हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है, व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन, यानी कि आपकी लाइफ की कोई एक ऐसी सिचुएशन जो कि प्लान हो रही है यूनिवर्स की तरफ से और जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, कोई अंदाजा ही नहीं है। तो वो क्या है वो आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे, प्लस जो भी गाइडेंस होगा उसे फॉलो करेंगे, देखेंगे और फॉलो करेंगे। ओके, सो क्योंकि ये पिका कार्ड रीडिंग है तो मैं यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स रख देती हूँ। 3 कार्ड्स रहेंगे जिनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। आपको पता ही है कि तरीका क्या है। ओके, तो मैं ये ले लेती हूँ। ये है कार्ड नंबर 1 आपके लिए। यही ले लेती हूं मैं सारे। कार्ड नंबर 2, एंड कार्ड नंबर 3। तो इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। आपको पता है तरीका, उसके आधार पर और फिर देख लेनी है आपकी रीडिंग। यहाँ पर मैं स्फेयर्स भी रख देती हूँ। ये है सोडलाइट, ब्लू स्फेयर, ये नहीं टिकने का टिक गया, और ये है ग्रीन जेट, एंड ये है ब्लड स्टोन। ऑलराइट, तो आप चाहें तो इनमें से कुछ एक सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप कार्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, और फिर आप देख सकते हैं आपकी रीडिंग। टेक योर टाइम। ऑलराइट गाइस, जनरल रीडिंग है, आपको जनरल रीडिंग के जैसे देखना है। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि सभी को पता है वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो वो मैं अभी नहीं कर रही हूँ, करूंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। अदरवाइज आप हमारा जो ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। वहीं पर बुकिंग्स होती है, तो वहीं पर हम स्टॉक डालते हैं। जब भी रीडिंग करना मैं शुरू करती हूँ, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है, अगर आपने ऐप इंस्टॉल कर रखा है तो। सो ये थोड़ा आसान हो जाता है, तो आप चाहे तो वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, आपको कमेंट में जो रिप्लाई आते हैं विद व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी, वो मैं नहीं हूं, आप ध्यान रखें। अगर कोई भी आपको नंबर वगैरह शेयर करता है, उसको इग्नोर करें, उस नंबर पर नहीं जाना है, बात नहीं करनी है। एंड अगर आप बात करते भी हैं तो पैसे वैसे का लेन देन आप देख कर रखें। ओके, ऐसा नहीं है कि पैसे आपने दे दिए उसके बाद फिर आप बात कर रहे हो डिटेल में कि हाँ आप रीडिंग करिए, ये वो नहीं। ऑलराइट, ध्यान रहे इन बातों का। भाई आपकी मेहनत की कमाई है, तो आप सावधान रहें इसके लिए। एंड गाइज, इसके अलावा भी मुझे कुछ बातें करनी है, तो अगर आपको सुनना है तो आप जरूर सुने, अदरवाइज कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी जिन्होंने अभी हमारा जो ये फेस्टिवल चल रहा है अक्टूबर टू फरवरी 709 चैरिटी फेस्टिवल, जहां पर मैं लोगों के पुराने कपड़े ले रही हूँ और जिन लोगों को जरूरत है उन तक पहुंचा रही हूँ। नए पुराने जो भी कपड़े, खाने पीने का सामान, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। तो उसका हिस्सा बनने के लिए लोगों का जो सपोर्ट मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी अगर आप चाहें तो आप हमें कपड़े भेज सकते हैं, जो पुराने कपड़े आपके यूज के नहीं हैं, आपके स्टोर रूम में पड़े हुए हैं, चाहे कुछ भी हो, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, साड़ियां हैं, सूट हैं, एंड अगर आपके कर्टन्स तक हैं पुराने, बेडशीट वगैरह हैं, पिलो कवर्स है, जो भी है जिसका आप यूज नहीं कर रहे हो वो आप हमें भेज सकते हो। एड्रेस आपको मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी, अदरवाइज आप मेल कर लीजिए, मैं वहां पर आपको बता दूंगी। एंड हमने एक सुविधा और भी रखी है, वो ये कि अगर 1000 से ऊपर का आपका पूरा बिल बन रहा है, जैसे कई लोग हैं जो बोलते हैं कि हमारा बड़ा सा पार्सल है और हम देना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, लेकिन बिल इतना हैवी हो रहा है कि हम परेशान हो जा रहे हैं देखकर, 4000 5000 आ रहा है।
तो अब हम कैसे करें, तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, मैं उसमें हेल्प करूंगी, आप लोग चिंता नहीं करो, ठीक है। लेकिन हाँ 1000 से नीचे का है देन प्लीज अरेंज कर लीजिए, यही सोच कर लीजिए कि जैसे कपड़े दे रहे हो वैसे थोड़ा पैसे का भी दान हो गया। लेकिन हाँ 1000 से ऊपर है तो प्लीज आप मुझे मेल करें, मैं हेल्प करूंगी, पूरी हेल्प करूंगी, ठीक है। आपके कपड़े हम तक पहुंचेंगे तो कई लोगों की हेल्प हो जाएगी, सर्दियां है ना तो उनको जरूरत है कपड़ों की, तो हम कर ही रहे हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह हम लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी हेल्प करिएगा जिससे कि लोग चैन से सुकून से अपनी सर्दी बिता सकें। एंड हाँ कई लोग ये भी बोलते हैं कि अरे आप इस तरीके से हेल्प कर रही हैं, लोग बिगड़ जाएंगे, वो मैं आपको बता दूं मैं उन लोगों की हेल्प नहीं करती जो काम करने लायक हैं, मैं उन लोगों को ढूंढती हूँ, इसीलिए इतना टाइम लगता है ना हम लोगों को देखने में, टाइम लग जाता है, किस एरिया में जाना है, किसको हमें कपड़े वगैरह खाने पीने का सामान देना है, देख लेते कि वो असहाय हैं, नहीं कर सकते, अपाहिज हैं, बूढ़े हैं लोग, है ना, बीमार हैं, उन लोगों को हम देखते हैं, उन लोगों तक सुविधा पहुंचाते हैं, तो हम किसी को बिगाड़ नहीं रहे। अभी आपके खुद के घर में अगर कोई ऐसा है, बूढ़ा बड़ा सा है, कोई बीमार सा है, तो आप उनसे भी यही कहोगे कि हम आपको हाथ में पानी नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे, आपको कपड़े नहीं पहनाएंगे क्योंकि आप बिगड़ जाओगे, नहीं ना। तो बस यही चीज है, ओके। इंसानियत इसे ही कहते हैं, है ना। एनिमल्स तो ये काम कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। तो आप अगर चाहें सपोर्ट करना तो सपोर्ट कर सकते हैं, जिन्होंने किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। यही प्रार्थना करती हूँ आप हमेशा लाइफ में खुश रहें, हर वो इच्छा जो हर आपकी जो विश है वो पूरी हो, हर मनोकामना पूरी हो आपकी और आपके परिवार की, सभी स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। थैंक यू सो मच। एंड इसके बाद मैं बात करना चाहूंगी अबाउट भगवत गीता मैराथन। अगर आपने सुना है, भगवत गीता बांट रहे हैं लोग, और भाई हम ब्लेसिंग्स इकट्ठी कर रहे हैं इसके जरिए, मैं भी वही काम कर रही हूँ, आपने देखा होगा हमारे स्टोर पर भी हम लेकर आए हिंदी की भगवत गीता है, तो अगर आप बाय करना चाहते हैं बाय कर सकते हैं, और अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हम आपको भगवत गीता प्रोवाइड कराएंगे, आप अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, और जो जान पहचान वाले लोग हैं उनमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। आप जितना चाहते हो मिल जाएगा, सबसे कम आई थिंक 32 मिलता है, पूरा एक डिब्बा होता है भगवत गीता का, तो वो आपको मिलता है, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मेरी तरह अगर आप मानते हो कि मैं सही कर रही हूँ और मैं सही करती हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है ये देखकर, तो आप इसका हिस्सा जरूर बने, हमसे कनेक्ट करें, हम हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है। देखो फाइनेंशियली अगर आप चाहो कोई प्रॉफिट तो वो तो इसमें नहीं है, क्योंकि भाई धर्म कर्म का काम है, तो यही है कि हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, हमें कान्हा जी मौका दे रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूट करने का, दान करने का, तो इस तरीके से अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। जो हम स्टोर पर लेकर आए हैं वहां पर भी आप देख लो, चार्जेस वही हैं जो कि हमें बताए गए हैं, और तो शिपिंग चार्जेस हैं अलग से, तो वैसा कुछ नहीं है, बस दान करने का ये कि आप लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं भगवत गीता के बारे में। तो अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं हमसे कनेक्ट हो। एंड एक बात और है, वो ये कि एक बुक मैंने ऑर्डर करी थी इंग्लिश में, और ये मेरे पास आई है, मुझे नहीं पता ये क्या, आई थिंक मराठी है क्या, आप लोग खुद पढ़ो देखो ये क्या है, ओके। तो अगर आपको ये बुक समझ आ रही है, आप लेना चाहते हो, तो आप मेरे से ले सकते हो, आप मेल कर दो मुझे, मैं भेज दूंगी आपको। लेकिन ऐसे तो ये बेकार ही रहेगी ना, मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगी, ये कॉर्नर में रखी रहेगी, कोई फायदा नहीं है। भाई आपके घर में किताबें हों तो आपको पढ़नी चाहिए, अब जब मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूं तो मैं क्या करूं। तो अगर आप ये लेना चाहें तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको भेज दूंगी आपके घर पर, ठीक है। मुझे एड्रेस दे देना, फोन नंबर दे देना, ये आपके घर पहुंच जाएगी, ओके। तो जिसका मेल पहले आया उसके घर ये चली जाएगी ठीक है। अभी काफी दिन हो गए, आई थिंक 1 महीना हो गया मेरे पास रखी हुई है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, फिर मुझे याद आया इतनी बड़ी फैमिली है मेरी, तो पक्का कोई ना कोई तो भाई लेने में इंटरेस्टेड होगा, तो आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम हमारी रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है सोडोलाइट को एंड आपने चूज किया है इस कार्ड को, तो लेट्स सी कि क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन। चेक करते हैं हम अपने कार्ड से व्हाट्स गोइंग ऑन। चलिए
Okay, very nice. Justice, Eight of Pentacles, Knight of Cups, Sun. Very nice. Okay. All right, the corn. Completion. Don't let your past hold you back. बॉटम ऑफ द डेक क्या है? नॉर्थ, सॉलिट्यूड। और यहां से कुछ कार्ड्स हम निकालेंगे, देन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं। संतोष की यूनिवर्स क्या प्लान कर रही है, आप क्या रिसीव करने वाले हो फाइनली। रेड, मूलाधार। वाह, ये हुई ना बात। ओके, ऑल राइट। तो सबसे अच्छी जो बात मुझे इस रीडिंग में लग रही है ना, इस पाइल में लग रही है ना, वो ये कि आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है। ये देखने लायक है, क्योंकि वैसे तो जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ना, तो एनर्जी ज्यादातर लो ही आती है। लो एनर्जी है, आप गुस्से में हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, एंड रिग्रेट कर रहे हैं किसी बात को लेकर, इस तरीके की एनर्जीज आती हैं। बट यहाँ सबसे पहला कार्ड ही आपके लिए 2 ऑफ कप्स आया है, जो कि बताता है कि बड़े अच्छे से आपने खुद को बैलेंस्ड करके रखा है। आपको किसी की वैसे जरूरत है नहीं, आप खुद में खुश हो, और आप आई थिंक इसके रिजल्ट्स महसूस भी कर रहे होगे। जैसे कोई भी काम आप करते हो तो बहुत जल्दी वो काम आपका बन जाता है, चाहे वो कुछ भी हो, पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो। आपको महसूस हो रहा होगा कि जिन चीजों में पहले देरी हुआ करती थी, वो चीजें अब जल्दी हो जाती हैं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती थी तो वो अच्छी रहने लग गई है। अगर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते थे तो वो नहीं अब हो रहा। कहीं ना कहीं आप बैलेंस्ड हो, आपको खुद से ही प्यार हो गया है। एक्चुअली वो जो प्यार वाली फीलिंग होती है ना, हमें किसी से प्यार हो तो वो पहली पहली बार वो जो एहसास होता है, हम उसी एहसास को पाने के लिए इतने परेशान होते हैं ना। हम सोचते रहते हैं कि कोई हमारे लिए क्या सोच रहा है, हमारे तरफ अपना कदम बढ़ाएगा या फिर नहीं, फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि वो एहसास हम लेना चाहते हैं। वो एहसास आप खुद के साथ ही ले लेते हो, राइट। कुछ इस तरीके की एनर्जी है कि मुझे नहीं किसी की जरूरत है, मैं अपने में खुश हूं। तो ये देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा सच में। एंड मैं यही प्रार्थना करती हूं कि इसी एनर्जी में आप हमेशा बने रहें, हमेशा।
क्योंकि देखो परेशानियां उनका तो ये है कि वो आती जाती रहेंगी, लेकिन उन परेशानियों में भी अगर आप स्टेबल रह सके, खुश रह सके, तो ये देखने की बात हो जाती है। ये इनको बोलते हैं सिकंदर। तो आप सिकंदर बन चुके हो, पता है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर, और आगे की तो हम रीडिंग देखेंगे ही देखेंगे कि यूनिवर्स क्या प्लान कर रही है। लेकिन आपकी एनर्जी अभी इतनी अच्छी है, रीडिंग देखने से पहले ही आप इतने खुश हो। मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि आप रीडिंग देख क्यों रहे हो। शायद ये कंफर्म करने के लिए कि आप अभी जिस एनर्जी में हो उसका कोई असर हो रहा है आपकी लाइफ पर या फिर नहीं। एंड हाँ, सही भी है, आपको देखना भी चाहिए, जानना चाहिए कि यूनिवर्स किस तरीके से काम करती है जब आप इस एनर्जी में होते हो, क्योंकि यही सारी चीजें आपको मोटिवेट करती है। आप दूसरों को मोटिवेट करते हो कि देख भाई, मैं ऐसी एनर्जी में था या ऐसी एनर्जी में थी, तब मेरे काम बने हैं। यही मैं लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि परिस्थिति कुछ भी हो, खुश रहो, गाइडेंस लो, खुश रहो। सो वही यहां पर हो रहा है। तो यहां पर मैं आपको देख रही हूं कि आप अभी स्टेबल हो, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई ट्रॉमा ऐसा कुछ है नहीं, सबसे आप बाहर निकल चुके हो। मुझे तो यही दिख रहा है। एंड अभी आपका जो फोकस है वो आपके शौक पर है, आपके पैशन पर है। आप जो भी करना चाहते हो, जो भी काम करना चाहते हो, करियर को लेकर या इससे हटकर भी हो सकता है, आपको करियर की इतनी चिंता नहीं है, आप यूं ही अपने शौक पूरे करना चाहते हो। जैसे मान लो आपको पेंटिंग करने का शौक है, तो उसमें, उस क्षेत्र में आप अर्न नहीं कर रहे, उससे जुड़ा कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन बस आपको शौक पूरा करना है, राइट। तो आपने अपने घर का एक कॉर्नर चूज कर लिया जहां पर आपने पेपर्स वगैरह मंगवा लिए और कलर्स मंगवा लिए और आपने पेंटिंग करना शुरू कर दी। तो कुछ ऐसे काम आई थिंक आप कर रहे हो, या फिर आप रास्ता ढूंढ रहे हो कि उसके जरिए भी आप कुछ बेहतर कर सको, आप स्टेबल बन सको, राइट। कई ऐसे शौक हैं हमारे जिनको लेकर हमारी फैमिली और अदर जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो बोल देते हैं, अरे ये ठीक है, शौक ठीक है, लेकिन इससे होगा कुछ नहीं, आपका फ्यूचर नहीं बन सकता। तो आपके अंदर ना एक वो ऐसी एक जोश सा आया हुआ है कि ठीक है, मैं इससे भी अर्न करके दिखाऊंगी, मैं इससे भी स्टेबल होकर दिखाऊंगी, वो चीज है। यानी कि जो चीज करने में अच्छी लग रही है वो करने के लिए आप तैयार खुद को कर रहे हो, या हो करना चाहते हो उस तरफ, कुछ तो ऐसा चल रहा है। चिंता परेशानी कुछ नहीं। ये कब होता है पता है? जब हमारे अंदर किसी भी तरीके का ट्रॉमा नहीं होता, हमें हीलिंग की जरूरत नहीं होती है, हमारी हीलिंग हो चुकी होती है, तब हमारा दिमाग चलता है इस तरफ कि हम क्या करें अपने लिए, दूसरों के लिए, कुछ यूनिक करना चाहिए, कुछ अलग हटकर। तो वो आप कर रहे हो, वो देख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि परेशानी सारी खत्म हो गई आपके जीवन की, लेकिन आप ले उसको सकारात्मक रूप से रहे हो, और ये मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। प्राउड ऑफ यू। आपको जहां पर मैं चाहती थी कि आप लोग पहुंचे, बिल्कुल वहीं पर आप पहुंचे हो, और मैं सच में बहुत खुश हूं, दिल से बहुत खुश हूं। बस यही चाहती थी मैं आप सभी लोगों से कि प्रॉब्लम्स तो देखो रहेंगी, लेकिन उनको ना इस तरीके से लो, इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम आए हंसकर उसको वेलकम करो। चलो सीखते हैं, क्या सिखाओगे, चलो देखते हैं तुम्हें भी हम। तो ये वाली एनर्जी होनी चाहिए। तो ये वाली एनर्जी है अभी आपकी। अब अगर हम बात करें कि फ्यूचर में क्या होने की संभावना है, यूनिवर्स क्या प्लान कर रही है, तो भाई यूनिवर्स की प्लानिंग कुछ इस तरीके से है कि जो अभी तक आपने बोया है आप काटने वाले हो। यहाँ पर अगर द कॉर्न की मैं बात करूं तो ये जो कार्ड है एक तरीके से ब्लॉसमिंग अबंडेंस, अगर आपने एनर्जी ओरेकल कार्ड्स देखे हो, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, कॉर्नकोपिया, ये जो कार्ड्स हैं, डोर टू वैल्यू, सेम वही एनर्जी ये कार्ड देता है। ढेर सारा पैसा, मान सम्मान, जो भी आपने, जिसका भी ड्रीम किया होगा, जो भी आपने ड्रीम्स देखे होंगे, वो सारे पूरे होने वाले हैं। टाइम आ गया है पूरे होने का। और ये एनर्जी जो आप लेकर आ रहे हो ना अपने जीवन में, फ्यूचर में, ये जो आप अपना फ्यूचर बना रहे हो, अपना आउटकम ये जो चेंज कर रहे हो ना, ये इसकी वजह से है। बिल्कुल, यहां पर आपने मेहनत करी है और आपकी मेहनत का फल है ये, जो आगे आप अबंडेंस को इनवाइट कर रहे हो। यूनिवर्स ये तैयार कर रही है आपके लिए। ओके। और यहाँ पर जो कंप्लीशन का कार्ड है ना, ये बताता है कि वो सारी चीजें जो अब आपके लिए किसी काम की नहीं है, ओके, जो आपको सर्व नहीं करती, हो सकता है कोई कनेक्शन हो सकता है कोई जॉब हो, बिजनेस है, या कोई भी, या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं जो कि बहुत दिनों से आपके चल रहे हैं, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, एंड होने वाले हैं। हर कनेक्शन या कोई भी सिचुएशन, उनके ना 3 स्टेजेस होते हैं। एक तो शुरुआत होती है, फिर कनेक्शन मिड स्टेज पर आता है, देन फिर एंड होता है। ओके। अब एंड से हमेशा मतलब ये नहीं होता कि आपका किसी से सेपरेशन ही हो जाएगा। ऐसा भी होता है कि आपके रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी अभी तक, तो वो एंड होंगी। यानी कि जो चीज टॉक्सिक है,
सेपरेशन जब होता है ना, तब उसके कारण दो हो जाते हैं, मेरा ये मानना है। पहला ये कि सामने वाला व्यक्ति चेंज ही नहीं होना चाहता, उसकी प्रकृति ऐसी है कि वो चेंज होगा ही नहीं, तब सेपरेशन होता है। यूनिवर्स उस व्यक्ति को आपके जीवन से हटा देती है, सिचुएशन को आपके जीवन से पूरी तरीके से खत्म कर देती है, क्योंकि वो सिचुएशन कभी चेंज होगी ही नहीं। दूसरा ये कि वो व्यक्ति या सिचुएशन तभी चेंज होंगे जब आपसे वो अलग हो जाएंगे। ओके, अदरवाइज क्या होता है, साइकिल एंड होने का मतलब कि जो भी परेशानियां दिक्कतें चल रही हैं वो दिक्कतें एंड होंगी, लेकिन कुछ दिक्कतें इस तरीके से एंड होती हैं, तो करना पड़ता है मदर यूनिवर्स को। तो जो भी है आपकी लाइफ में अभी जो कि टॉक्सिक है, जिसका रहने का आपके जीवन में कोई मतलब नहीं है, कोई सिचुएशन है या कोई कनेक्शन है, वो एंड होगा। और जैसे ही ये एंड होगा वैसे एक नई शुरुआत होगी। एक नई शुरुआत को आप इन्वाइट कर रहे हो, और ये जो भी है ये आपके सपनों से जुड़ा हुआ है। अब जैसे जैसे दिन आगे निकलेंगे वैसे वैसे आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, आपके अंदर की सिक्योरिटी, अगर आप बहुत इनसिक्योर होते हो चीजों को लेकर, तो वो जो एनर्जी है वो हटेगी, आप सिक्योर फील करोगे, प्लस आप संतुष्ट रहोगे, संतुष्टि आप महसूस करोगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके। और यहां पर ये जो मैंने बोला कि धीरे धीरे करके, ये इसलिए बोला है क्योंकि यूनिवर्स ये चाहती है कि आप ये धीरे धीरे ही करो, जल्दबाजी में नहीं। यहाँ पर ये जो आपके लिए कार्ड है, यहाँ पर ये और ये कार्ड्स बताते हैं कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको आप धीरे धीरे करके ही पूरा करें, शॉर्टकट ना अपनाएं। अगर आपके मन में ये चीज आ रही है कि जल्दी से ये काम हो जाए, कोई शॉर्टकट अपनाना चाहिए, नहीं, ठीक है, इससे आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा जो कि आपने इतनी मेहनत से बनाया है। ठीक है, वो करना भी नहीं है। धीरे धीरे जैसे आपकी जर्नी बढ़ रही है, आपको उसको बढ़ने देना है, और इस एनर्जी में हमेशा बने रहना है, यानी कि सन की एनर्जी में, राइट। मैं यहां पर ये भी देख पा रही हूं कि यूनिवर्स आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करी है जहां पर आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा, आप अपनी क्षमता को दिखा पाओगे, प्लस अपने शौक भी पूरे कर पाओगे, अपनी लाइफ को अच्छे से समझ पाओगे और जी पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ करने का मौका आपको मिलने वाला है, कोई प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप ये कर पाओगे। देखेंगे कार्ड्स में और क्या निकल कर आता है आपके लिए। हाँ, एक संदेश और है कि अपने पास्ट को ना खुद को वापस से होल्ड मत करने देना। हालांकि ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर ये कार्ड्स देखूं तो टेम्परेंस के ठीक नीचे द मून की एनर्जी थी, मून का कार्ड था। इट मीन्स कि बहुत पेनफुल रही है आपकी जर्नी, और फिर भी आप इससे बाहर निकले हो, आपने खुद को हील किया। तो मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है कि आप हिम्मत से आगे बढ़ो, ये हो जाएगा हील, ये सब कुछ आई थिंक यू नो, ये सब कुछ आपको पता है कि कैसे काम करता है। तो वही बस यूनिवर्स आपको फिर से याद दिलवा रही है कि आगे भी आपको वही करना है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप आगे बढ़ रहे होते हो ना, तो पास्ट की चीजें या तो आपको याद आती हैं, या जिस तरीके के लोग आपको पास्ट में मिले थे वैसे ही लोग आपको मिलने लग जाते हैं फ्यूचर। तो हो सकता है ये चीज आपको थोड़ा सा ट्रिगर करे, अरे ये तो उसी के जैसी लगती है, या लगता है अरे ये तो सिचुएशन वैसी ही बन रही है, अरे यहाँ ये तो फिर से वही शुरुआत हो गई, जहां से हम आए थे वहीं, जहां से हम गुजर कर गए थे वहीं वापस आ गए हैं, ये चीजें रहती हैं। तो अब इसको ना, इस एनर्जी को आपने खुद को ट्रिगर नहीं करने देना है। हीलिंग का मतलब ही वही होता है। जब हमारी हीलिंग हो जाती है ना, तो वही सारी चीजें जो कि पहले पेनफुल लग रही होती है, जिनसे हम ट्रिगर होते हैं, बाद में क्या होता है, हम ट्रिगर होना बंद हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने एक्स के नेम से भी परेशान होते हो, सुनने के बाद आप ट्रिगर हो जाते हो, हीलिंग होने के बाद क्या होगा कि आप अपने एक्स के साथ बात कर रहे होगे, उससे फ्रेंडशिप कर रहे होगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता हमारा पास्ट कैसा था, इसके साथ में थी नहीं थी, नथिंग। ओके, तो हीलिंग वैसे आपने कर ही ली है, लेकिन अगर थोड़ी और जरूरत है तो वो आप कर लीजिए। लेट्स सी कि और क्या है, क्योंकि ये रीडिंग इंटरेस्टिंग है, मैं और भी कार्ड्स देखना चाहूंगी। टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एक गुरु की पोजीशन आपको मिल रही है। पता है, यहाँ पर हो सकता है कई सारे लोग ऐसे हों जो कि टीचिंग करना चाहते हों और ट्राई कर रहे हो इसके लिए, जॉब के लिए। तो बहुत जल्द आपकी ये जॉब लगेगी। हो सकता है 1 महीने बाद ही आपको कुछ लेटर वगैरह या कुछ देखने को, सुनने को मिले, कोई मैसेज मिले, कॉल आए, ऐसा हो सकता है। या फिर आप अपने दम पर, अपनी क्षमता के अनुसार कुछ
लाइक स्कूल खोल लो या कोचिंग सेंटर या मेडिटेशन सेंटर या कुछ भी ऐसा कर सकते हो जहां पर एक गुरु के रूप में आपको देखा जाएगा, आपको पूजा जाएगा, आपका सम्मान होने वाला है। ऐसा होगा कि लोग आपसे पूछकर कदम उठाएंगे, कदम बढ़ाएंगे। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। अगेन यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है जो कि बताती है, सी ये दोनों कार्ड्स पास पास में है। इट मीन्स आपको अगर स्टेबिलिटी चाहिए आपके जीवन में, तो जो भी हो रहा है उसको धीरे से होने दें, जल्दबाजी ना करें। ठीक है, ये कई बार आपको बोला जा रहा है, तो हो सकता है आप थोड़े से इम्पेशेंट हो कि मुझे ये जल्दी करना है, ये काम जल्दी हो जाना चाहिए। मत करना, शॉर्टकट मत करना। ठीक है, शॉर्टकट से चीजें आपने नहीं पानी है। इंजॉय योर जर्नी। यहां पर ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स है, ये फन के बारे में बात करता है, तो इसको एंजॉय करो। ये जो भी चल रहा है धीरे धीरे उस हर पल को एंजॉय करो और जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। ठीक है, आप हो सकता है कोई हीलर हो, तो वहां इसके लिए भी कई बार हेरोफेंट की एनर्जी आती है। पार्टनरशिप भी मैं आपको करते हुए देख रही हूं किसी व्यक्ति के साथ। 3 ऑफ पेंस। अगर आप किसी दूसरी कंट्री या सिटी में जाना चाहते हैं, उसकी भी प्लानिंग देखो चल रही है। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि मैंने आपको बोला था कि जो चीजें पास्ट में हुई थी हो सकता है फिर से हो। अब ये क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो ये बताता है कि वो चीजें नहीं जो दुख भरी थी, वो चीजें जो अच्छी थी, कुछ अच्छे पल आपके जरूर बने होंगे। अगर आप अपने पास्ट में जाकर देखें तो वही एक एहसास आपको फिर से मिलने वाला है। राइट, ये चीजें हो रही हैं आने वाले समय में। कंग्रेचुलेशंस। यहां से भी देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। प्रोटेक्शन। ऑलराइट, हेल्प इज ऑन द वे। आपको किसी से हेल्प मिलेगी, कोई व्यक्ति है जो हेल्प करने के लिए आ रहा है। आपको बस इतना करना है कि जो भी आपके पास है वो आप शेयर करें। जैसे कि यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी आई थी। गुरु क्या करता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। राइट, और उसने जो अचीव किया है, कैसे अचीव किया वो बताता है। आप ये करिएगा इस दौरान, और आप प्रोटेक्टेड हो। बिल्कुल चिंता ना करें कि आप अगर शेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ बुरा ना हो जाए या मुझे ओपन नहीं होना है। आप उतना ही ओपन हो जितना कि जिससे कि लोगों का भला हो सकता है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं बताने की जरूरत है, अपने तक ही रखो। लेकिन अगर कुछ बताने से किसी का भला हो रहा है देन डू इट। जैसे कई लोगों को मैंने देखा है, कुछ रेमेडीज वगैरह ट्राई करते हैं, दूसरों को नहीं बताते। उनको लगता है अगर हम दूसरों को बताएंगे तो हमारा असर कम हो जाएगा हमारे लिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है गाइस। अगर आप खुशियां बांटते हैं और अगर आप दूसरों को हेल्प करने की इच्छा रखते हैं, हील करने की इच्छा रखते हैं, तो यूनिवर्स आपको हील करती है। ठीक है, तो ये जो भ्रम लोगों ने पाल रखा है, अगर आपके अंदर भी है तो आप इसको हटाएं, हेल्प करें। जैसे ही आप दूसरों की हेल्प करना शुरू करेंगे, यूनिवर्स तुरंत किसी ना किसी रूप में आपके पास आ जाएगी। ये जो व्यक्ति है ये कौन है, लेट्स सी। ये रिस्पॉन्सिबल होगा आपकी अवेकनिंग के लिए। एंड ये कोई हीलर है या कोई डॉक्टर हो सकता है। ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस राशि हो सकती है इस व्यक्ति की। ऑलराइट, ये जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है ना, ये वैसे तो हेल्प करेगा, ये फाइनेंशियली हेल्प करेगा, जो भी सपोर्ट चाहिए आपको वो करेगा, प्लस ये आपको मिरर भी करेगा। मिरर करने से मेरा मतलब है कि जो अच्छाइयां या बुराइयां आपके अंदर है ना, उनको आप इस व्यक्ति में देख पाओगे। तो आपको ये समझ भी आएगा कि मुझे क्या चेंज करना है क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने में दिक्कत होती है, ओके, तो आप इस व्यक्ति को भी वैसे ही परेशान होते हुए देखोगे। जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये चीज तो चेंज होनी चाहिए, ये ऐसे डर रहा है तो मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही। राइट, वैसे आप अगर डरते हो तो आपको वो नॉर्मल लगता है, लेकिन अगर आप किसी और को वो करते हुए देखते हो तो देन अरे ये कुछ नॉर्मल तो नहीं लग रहा, मुझे ये ठीक करना है। अब मैं ये नहीं कह रही अब नॉर्मल है मैं बता रही हूं कि क्या चीजें जरूरी है हमारी ग्रोथ के लिए। कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी ग्रोथ हो तो आपको जाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। आपको पता होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप जॉब करते हो तो कई बार आपने ये फेस किया होगा, आपको बोल दिया जाता है कि जाएं आप मीटिंग्स अटेंड करें, आप नहीं कर पा रहे हो,
वो जरूरी है उस वक्त हमारी ग्रोथ के लिए, राइट? तो हमें क्या जरूरत है, उसको चेंज करने की, उस बिहेवियर को चेंज करने की, उस डर को निकालने की। तो हम ये कब निकालेंगे, जब हम किसी और को ऐसा करते देखेंगे, राइट? इस तरीके से भी ये व्यक्ति आपकी हेल्प करने वाला है। आपकी अवेकनिंग होगी, आपको सही गलत क्या है समझ आएगा, कहां पर आपको स्टैंड लेना है अपने लिए, नहीं लेना है वो समझ आएगा। आपकी ग्रोथ में ये व्यक्ति हेल्प करेगा। और इसकी एंट्री होने वाली है 16 को, जनवरी, ठीक है? यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ग्रीन जेट के इस फेयर को और आपने चूज किया है इस कार्ड को, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ ऐसा है जो प्लान किया जा रहा है आपके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से, और जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है और आपको क्या करना चाहिए। Okay. The World, Six of Wands, Death, Three of Cups. The Emperor, okay, Nine of Swords, Knight of Pentacles, Queen of Swords, Three of Pentacles. Very nice, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं and I'm very happy. द कॉर्न, ये तो आना ही था, ये तो आना ही था, क्योंकि इस एनर्जी में आओगे तो यही होगा ना, अबंडेंस से इनवाइट करोगे ना। यही चाहती हूँ मैं सभी लोगों से। बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है आप लोगों की, वेरी नाइस। कीपर, यहाँ पर भी वही था, यहाँ पर भी वही है। ओके, ये वाले कार्ड्स देखते हैं। What do you need to release? Dreams need a practical plan. यहाँ से दो कार्ड्स हम और निकालेंगे और फिर हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपके लिए क्या कुछ है। अंजना, ये इस नेम से एक ब्रेसलेट भी है, आप चाहें तो वो पहन सकते हैं, हमारे स्टोर पर है, ठीक है? सो ये काम आएगा जो कि चल रहा है आपके जीवन में अभी, उसको देखते हुए। सरस्वती, ऑल राइट, पाइल नंबर 2। मुझे ऐसा लगता है कि रिसेंटली कुछ एंड हुआ है या फिर आपने किया है। 90% लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एंड किया है, बाकियों के लिए लगता है कि
यूनिवर्स ने कर दिया ये काम, आपने नहीं किया क्योंकि आप में हिम्मत नहीं थी उतनी, बट यूनिवर्स ने कर दिया। अब यूनिवर्स ये एंडिंग्स तभी करती है जब यूनिवर्स को लगता है कि ये जरूरी आपकी ग्रोथ के लिए। कुछ भी ऐसा जो हमें सर्व नहीं कर रहा, कुछ भी ऐसा जो कि टॉक्सिक है, हमें दर्द दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो उसका एंड होना जरूरी होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमें हमारे बॉडी में ही कहीं कुछ ऐसी दिक्कत हो जाए जिसके लिए आपके डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई ऐसा है, इस पार्ट को निकाल देना जरूरी है, या ये जो जख्म है ये तो ठीक होगा नहीं, तो इस हिस्से को हटा दो ताकि आप सुरक्षित रहो। तो वही चीज है, हम फैसला लेते हैं, हमें दर्द होता है, तकलीफ होती है, बट फिर भी हम फैसला लेते हैं क्योंकि हम जिंदा रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट। वही होता है जब आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में फंस जाते हो, वो उसी जख्म के जैसा होता है जो कि आपकी लाइफ में रहता है, आपको खोखला करता जाता है, आप समझ ही नहीं पाते, या समझ पाते हो तो आपका अटैचमेंट इतना ज्यादा होता है कि आप उसको अलग नहीं करना चाहते, जानते हुए कि आपका नुकसान हो रहा है। तो जो लोग ये समझ जाते हैं नुकसान हो रहा है, वो तो खुद अलग कर देते हैं ऐसे लोगों को या ऐसी सिचुएशन को, लेकिन जो नहीं कर पाते, हिम्मत नहीं होती, उनके लिए यूनिवर्स हेल्प करती है। तो कुछ तो ऐसा हुआ है आपके साथ, देखो। एंड फिर से मैं कहूंगी कि 90% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि उन्होंने खुद किया है, और अगर आपने ये खुद किया है, आपको सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल था ये करना आपके लिए, फिर भी आपने इतनी हिम्मत करके खुद को प्रायोरिटी दी, आप आगे बढ़े, आपने उस सिचुएशन को एंड किया। हेड्स ऑफ टू यू। ओके, ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मैं ये सब कुछ फेस कर चुकी हूँ, तो आई नो कि कैसा लगता है उस वक्त, और तब तो और ज्यादा मुश्किल हो जाती है जब कोई आपका सपोर्ट नहीं कर रहा होता। एंड मैं देख रही हूँ आपका सपोर्ट आई थिंक 1 से 2 लोगों ने किया होगा, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि लोग वही करना चाहते हैं जो दुनिया फॉलो कर रही है, लोग अलग नहीं करना चाहते। अगर आप मान लो, अगर आप मैरिड हो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जरूरी नहीं कि आप हो, बट मुझे ये एग्जांपल आ रहा है तो मैं दे रही हूँ कि आप मैरिड हो और घर में आपके हस्बैंड से आपकी मार पड़ गई किसी बात पर, और आपने घर पर बोला, तो घर पर यही कहेंगे, और जो रिलेटिव्स हैं और जो आस पड़ोस के लोग हैं, अरे ऐसे मार वार तो पड़ती रहती है, क्यों इतना क्यों बोल रही है, इतना क्यों घमंड दिखाना, इतना इतना क्यों दिमाग चढ़ा हुआ है, चल जा वापस जा, अपने हस्बैंड के पास जा और मार खा, राइट। तो लोग यही करना चाहते हैं। अगर आप इसको बंद करना चाहते हो या इसको चेंज करना चाहते हो, तो लोग आपकी बुराइयां, स्पेशली लड़कियां ही लड़कियों के लिए बोलती है, औरतें ही औरतों की बुराई करने लग जाती हैं। ये चीज मुझे बड़ी बुरी लगती है कि यार तुम खुद एक औरत हो, कैसे बोल रहे हो किसी को ये कि वो गलत है। अगर उसको चोट मिल रही है तो मतलब वो सही है, उसको चोट मिलनी चाहिए। तो आई थिंक हो सकता है आपके साथ ऐसा हो, क्योंकि यहाँ पर ये जो 2-3 कार्ड्स हैं वो बताते हैं कि हो सकता है आप डिवोर्सी हो या डिवोर्स लेना चाहते हो, जो भी है, फेस आपने बहुत कुछ किया है इस दौरान। बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अलग होने के बाद भी, उस सिचुएशन को एंड करने के बाद भी, कई बार आप सिचुएशन को वापस से उसी सिचुएशन को याद करते हो, कुरेदते हो और अपनी गलतियां निकालने की कोशिश करते हो। ये इसलिए भी हो सकता है कि आसपास वाले लोग आपसे ये कहते हो कि आपकी गलती थी, आपकी गलती थी, आपने बिगाड़ा, आपने बिगाड़ा, ये होता है ना। तो आप भी कहीं ना कहीं काउंट करने लग जाते हो कि आपने क्या क्या गलत किया, सामने वाले ने क्या क्या गलत किया, या सिचुएशन ऐसी थी कि हैंडल कर सकते थे, या ऐसी थी कि खत्म करनी चाहिए थी। ये सब कुछ आपके दिमाग में रहता है, कहीं ना कहीं वो चीजें रिपीट होती रहती हैं, राउंड 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 राउंड। ओके, तो अब यहाँ पर यूनिवर्स क्या लेकर आ रही है ऐसे में, जब ऐसी सिचुएशन है तो यूनिवर्स क्या लेकर आ रही है आपके लिए, क्या प्लानिंग कर रही है। देखो, सबसे पहले तो यूनिवर्स आज की रीडिंग के जरिए आपको ये बताने की कोशिश करी है कि जो आपने रिलीज किया है वो रिलीज करने के लायक ही था, तो आपने कोई गलती नहीं करी। अब जो लोग आपका विरोध करते हैं, जो लोग आपको गलत ठहराते हैं, वो इसलिए ठहराते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिनको ये बुरा लगता है देखकर कि आपने अपने लिए स्टैंड लिया, अपने टाइम पर उन्होंने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया था, या अपनी बेटियों के लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, साथ नहीं दिया, आपने लिया, तो वो चीज उनको तकलीफ दे रही है। दूसरे वो हैं जो उसी माहौल में रहना पसंद करते हैं, उनको ये लगता है हाँ यही ठीक है, मतलब जो भी बुरा हो रहा है ना वही सही है, और हमें उसी के अकॉर्डिंग फैसले लेने चाहिए, तो वो उसी के अकॉर्डिंग फैसले ले रहे हैं। ये जॉब में भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है कि जिस तरीके से वहां पर जॉब करने के लिए लोग जाते हैं, जो भी तरीका उनको बताया जाता है कि आने का जाने का टाइम या कुछ भी, वो करते हैं वही। अब आप अलग कर रहे हो तो उनको लगने लगता है कि अरे हमने भी ऐसे स्टैंड लिया होता तो बात ही अलग होती, अब हमने तो ले नहीं पाया, ये क्यों ले रही है या ले रहा है, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसकी वजह से वो विरोध करते हैं और आपको ये फील करवाने की कोशिश करते हैं कि जो आपने किया वो गलत किया, लेकिन ऐसा है नहीं। यूनिवर्स ये कह रही है कि रिलीज करना था वो, इसीलिए आपने रिलीज किया, आपने बहुत अच्छा किया, आपको ऐसे आगे भी बढ़ना है, रुकना नहीं है।
आपकी अवेकनिंग हुई, आपको सच्चाई दिखी, आपने स्टैंड लिया, आपने अटकना वहां मंजूर नहीं किया, जो कि पूरी तरीके से ओके है, बहुत अच्छा है, और आपको आगे भी ऐसे ही फैसले लेने हैं। ओके, अब यहां पर यूनिवर्स ये कर रही है कि आपको एग्जाम्पल्स के जरिए, यानी कि आने वाले दिनों में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने आप ही की तरह कदम बढ़ाया, उठाया और परिवर्तन वो लेकर आए हैं दुनिया में। ऐसे लोग आपको एक एक करके मिलेंगे, यूनिवर्स ये प्लान कर रही है। ओके, हो सकता है अभी आप अकेले हों, इसलिए आपको ज्यादा बुरा लग रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में भी ऐसे ही फाइट करी और अपनी प्रॉब्लम से वो बाहर निकले, और वो लोगों के विरोध में रहते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि मेजोरिटी क्या कहती है, उनको फर्क पड़ता है कि सही क्या है। तो ऐसे लोग आपको आने वाले समय में मिलने वाले हैं, यूनिवर्स ये प्लान कर रही है। अब ये धीरे धीरे करके आपको मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो मैं देख लेती हूँ। चलिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, स्टार। देखो, ये आपको मिलेंगे जहां पर आप हीलिंग के लिए जाओगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हीलिंग की जरूरत है, तो हो सकता है आप किसी हीलर से मिलें, वहां पर ऐसे लोगों से मिलें, कोई ग्रुप हो सकता है, ठीक है, वहां पर मिले, या कोई टेम्पल, कोई लाइक अगर आप सिक्किम जाते हो मोनेस्ट्री वगैरह, तो वहां पर आपको ये लोग मिलेंगे। कोई भी ऐसी जगह होगी जो कि हीलिंग से जुड़ी होगी। ये ऐसी भी हीलिंग हो सकती है, रेकी हीलिंग, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में मानते हो तो उस तरह से हो सकता है, या फिर हीलिंग के और भी कई तरीके हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसी जगह जहां पर आपको अच्छा फील होगा, या कोई स्टेज शो हो सकता है जहां पर लाइक ऐसे लोग आते हो जो मोटिवेट करें दूसरों को। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये क्या जगह होगी, लेकिन यहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठे होंगे, एक दूसरे की मदद करने का सोचेंगे, अपना जो एक्सपीरियंस है शेयर करेंगे, आपसे भी पूछेंगे। कुछ ऐसी जगह है गाइस, आप देख लेना कि क्या है। वहां पर आपको कुछ ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे जो कि आपको ये फील करवाएंगे कि आपने जो किया वो बिल्कुल सही किया। जस्टिस, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, आपके सोल फैमिली के ही लोग ये होंगे, ठीक है। मिलेंगे कब? ये मार्च में आपको मिलेंगे। ओके, उससे पहले अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है लोगों से, आप चिंता ना करें, आप अपनी लाइफ अपने तरीके से ही जिएं। हमें जरूरत नहीं है किसी से ये सुनने की कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं या क्या है। ओके, लेट्स सी यहां से क्या आता है आपके लिए। टाइम टू मूव ऑन। ओके, द एंड। देखो, जो एंड होना होता है वो तो होता ही है, और उसके बाद ही अबंडेंस आती है। देखो, वही एंड होगा जो आपके लिए अच्छा नहीं है। जो अच्छा है वो कभी भी एंड नहीं होता, ठीक है। अब ये एंडिंग होनी थी इसलिए हुई है, यहां पर आपकी कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये गिल्ट अपने अंदर मत रखो। अबंडेंस तभी आती है ना जब कुछ ऐसा एंड हो जो कि टॉक्सिक है, तो बस वो हो गया, उसमें आपकी क्या गलती है, ठीक है। आपकी जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कतें हैं ना, जब आप इस ग्रुप में आओगे तो डिस्कस करना प्लीज। मन में मत रखना, ये मत रखना कि अरे हमें सिर्फ सुनना है, हमें बोलना नहीं है। बोलोगे तो लोग अपनी बोलेंगे, आप नहीं बोलोगे तो वो भी चुप रहेंगे, ठीक है। सो ये भाई प्लानिंग हो रही है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। इसको आप एंजॉय करें और इस जर्नी से सीख लें, आगे बढ़ें। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है इस ब्लड स्टोन स्फेयर को और आपने चूज किया इस कार्ड को, तो लेट्स सी कि यूनिवर्स क्या प्लान कर रही है फॉर यू। चलिए देखते हैं। Okay.
Knight of Pentacles, Seven of Wands, Five of Cups, Ace of Cups, Eight of Pentacles, Magician, and यहाँ पर है Nine of Cups, Temperance, okay, Two of Cups. Okay, मैजिक अगेन, मैजिशियन है, मैजिक भी है. ब्रह्मा, कृष्ण, ओके, ऑल राइट. पाइल नंबर 3. तो जिन लोगों ने भी इस वाले पाइल को सिलेक्ट किया है, आई थिंक वो कृष्णा डिवोटी हैं, या फिर तो लॉर्ड बुद्धा को मानते हैं. किसी एनर्जी में तो बिलीव है, और बहुत ज्यादा है, बहुत ही पक्का बिलीव है. और इस एनर्जी को फॉलो करते हुए, जिस भी एनर्जी में आपको बिलीव है, उनको फॉलो करते हुए, उनसे जुड़े जो भी नियम है उनको आप फॉलो करते हो. मतलब उस एनर्जी में मानते हो, और जो उनसे जुड़ी बातें हैं उनको मानते हो, फॉलो करते हो. खुद के बारे में जानने के लिए, सृष्टि के बारे में जानने के लिए, रहस्यों के बारे में जानने के लिए, और इतना करने के बाद भी, आई थिंक ये 10 सालों से या 5 सालों से चल रहा है, इतना करने के बाद भी अभी तक आपकी जो जिज्ञासा है ना, वो समाप्त नहीं हुई है. अभी भी सवाल है, अभी भी आपको जवाब चाहिए. ये है आपके साथ. अगर मैं आपसे कहूं ना कि आप भगवत गीता पढ़ें या लॉर्ड बुद्धा के बारे में जानें, उनके चरित्र के बारे में जानें, आप कहेंगे नहीं, मैं तो ये सब कुछ पढ़ चुकी हूं, मुझे इसमें अब कुछ नहीं जानना. ये सब कुछ पढ़ने के बाद भी अभी भी मेरे मन में सवाल है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं. तो ये जो आप बोलते रहते हो ना मदर यूनिवर्स से, जानकर या अनजाने में, तो मदर यूनिवर्स अब आपके लिए एक ऐसा रास्ता खोलने वाली है जो कि शायद दूसरी दुनिया में जाता है, और आपके लिए वो दूसरी दुनिया के जैसा ही होगा. तो आप जब उसको देखोगे और उस रास्ते पर चलोगे, तो बहुत कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो कि शायद मिस्टिकल हो आपके लिए, नया सा लगे, अलग सा, अनजाना सा. समटाइम्स काफी स्पेशल होगा, समटाइम्स आपको लगेगा कि अरे ये कहाँ फंस गई मैं, या फंस गया मैं. लेकिन फिर धीरे धीरे करके आपके जो अभी सवाल आते हैं मन में, उनके जवाब आपको मिलना शुरू हो जाएंगे. अगर आप मेल हैं तो मैं बता दूं कि ये कोई लड़की है. हाँ जी, कोई लड़की है. ये मिलेगी आपको और ये आपको गाइड करेगी. और अगर आप फीमेल हैं तो ये कोई मेल है जो आपको मिलेगा, कोई लड़का है मिलेगा जो कि आपको गाइड करेगा. ध्यान रहे, जिन भी सवालों के जवाब आप चाहते हो, ये आपको तब मिलेंगे जब आप वो सवाल रखोगे. मतलब आपको इस दुनिया में भेजा तो जाएगा, लेकिन सवालों के जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप सवाल रखोगे. अगर आप ऐसे सोचो कि हाँ इस दुनिया में मैं आ गई या आ गया, अब मुझे सवालों के जवाब मिलने चाहिए, नहीं, आपको पूछना पड़ेगा. और आप किससे पूछोगे, वो ये होगा. ये जो भी है ये आपको बहुत अट्रैक्टिव लगने वाला है या लगने वाली है. ऐसा लगेगा कि ये कोई एंजल है या पता नहीं ये कौन है. इसको जानने की इच्छा होगी आपके अंदर, और इसको जानने के साथ साथ आप इस
दुनिया में भी एंटर करोगे और आप समझ पाओगे कि एग्जैक्टली ये जो भी है हमारे आसपास ये क्या है। ओके, ये होने वाला है। तैयार हो जाओ। और ये खुद आपने मैनिफेस्ट किया है, किसी और ने नहीं। हो सकता है कि ये जो भी व्यक्ति है इसके साथ में फिर आपका फ्यूचर भी बने, क्योंकि यहाँ पर द लवर्स की भी एनर्जी है, तो मे बी आप दोनों का फ्यूचर एक साथ हो। तो ये देख रही हूं मैं आपके लिए। ओके, तैयार हो जाओ। इंटरेस्टिंग होगी ये जर्नी आपकी एंड सीखेंगे बहुत कुछ। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप खुद को रोकेंगे। मतलब आप चाहते तो हो सवालों के जवाब आपको मिले, लेकिन शायद किसी के जरिए आप नहीं चाहते, आई थिंक। या फिर आप नहीं चाहते कि अट्रैक्शन हो आपको किसी से या प्यार हो आपको किसी से, वो चीज है। बट ये भी आपकी जर्नी का ही पार्ट है। ये चाहती है यूनिवर्स कि ये हो, आप इसका अनुभव लें। आप जिन चीजों से भागते हैं ना भागें। ठीक है, मैंने बोला था आपको। सी, ये जो भी है ये बहुत अट्रैक्टिव है। इसका अट्रैक्शन ही आपको इस दिशा में लेकर जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, ये कोई धोखा नहीं है, ये बस आपको एक दूसरी दुनिया में भेजने की प्लानिंग है, ताकि आपके मन में जो जिज्ञासा बनी रहती है वो शांत हो। ठीक है, लेट्स सी। कुछ और कार्ड्स देखते हैं। काफी छोटी सी रीडिंग है ये, क्योंकि टू द पॉइंट है, ज्यादा कुछ था ही नहीं बताने के लिए। ये सभी में आया है कार्ड। दर्शन करने की इच्छा है अगर डिवाइन की, तो हो जाएगी आपकी इच्छा पूरी। लेकिन रास्ता यही है, जिस रास्ते पर आप हमेशा चलते आए हैं वहां से वो आपको नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, आपको यहां से मिलेगा। आप समझ पाओगे एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी है क्या। और जिनका हाथ पकड़कर आप आगे बढ़ रहे हो ना, उनकी रिस्पेक्ट करिएगा। ठीक है, यस। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप बात नहीं करते, आप चुप रहते हैं, शर्मीले होते हैं। वो चीज सामने वाले को थोड़ा सा बुरा फील करवा देता है कि ओके मेरे लिए रिस्पेक्ट नहीं है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें, क्योंकि आप ज्यादा नहीं बोलते हो, आई थिंक। डोंट वरी, आप हर्ट नहीं होगे। ठीक है, आप हर्ट नहीं होगे। ये अवेकनिंग का रास्ता है, आप आगे बढ़े, आप सेफ हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय।